काफ़ी ख़राब है। मामा की तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, ठीक है। रेंट चढ़ा हुआ है 3रे महीने का, ठीक है ना। माल मकान आके तंग कर रहा है, ठीक है। ऊपर से मैं बीमार हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा, जिसकी वजह से मैं मामा को देखती थी, बहुत मुश्किल से गुजारा बसर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत के करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक मजबूर बहन मौजूद हैं। आज से कुछ अरसा कबल ये एक अच्छे घर में रहती थी, अच्छे फ्लैट में रहती थी, मगर ऐसी क्या वजह बनी कि आज ये एक कमरे में रहती हैं जिसमें वाशरूम, किचन, सारा कुछ एक ही कमरे में है और वो भी किसी ने इनको दिया हुआ है। ऐसी क्या वजह बनती है, इस बहन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन बताइएगा, ऐसी क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से आप पहले एक अच्छे महल में रहती थी, अच्छे घर में रहती थी, आज एक कमरे में ज़िंदगी गुजारने पर आप मजबूर हो गई? जी, पहले मेरे वालिद साहब गुलबर्ग में काम करते थे, हमें फ्लैट मिला हुआ था। जब वो इमरान खान के जलसे में गए, जब वो गिरे वहाँ से, तो उसके बाद फिर मालिक ने मसन के भेज दिया, आप घर चले। जब ज़ाहिरी बात, अब कोई कमाने वाला नहीं था हमारा, तो मेरी वालदा और मैं, हम क्या करती वहाँ। और ऐसा आपके जो वालिद साहब थे वो पहले गुलबर्ग में काम करते थे, लेकिन वो इमरान खान के जलसे में उनकी डेथ हो गई। जी, ऐसे ही। अब आपके जो हालात हैं वो किस तरफ, मतलब किस तरह आप गुजार रही हैं? पहले एक अच्छे घर में रहती थी, अब इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा? नहीं, किसी ने नहीं अभी हेल्प किया आके। हुकूमत ने नहीं पूछा, जिनके पास वो गए थे उन्होंने नहीं आके पूछा। देखो, सदम नईम का केस हुआ, वहाँ गए, उनकी जाके उन्होंने हेल्प वगैरह भी की। अब यहाँ 1 माह होने वाला हो गया, दूसरा मंथ लगने लगा, किसी ने नहीं आके देखा हाल वाला। हमें किराया चढ़ा हुआ, बिल चढ़े हैं फिर दोबारा से, हम कहाँ से दे। और रजा जहाँ आपके वालिद साहब काम करते थे, उस जो आपके वालिद साहब के मालिक थे, उन्होंने भी आपका नहीं पूछा? जी, वो उनसे जितना होता है वो रोटी पानी का वगैरह कर लेते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, जितना उनके बस में था उन्होंने किया। आप पढ़ी लिखी हैं? जी। कोई जॉब नहीं कर रही आप? नहीं, मेरी वालदा बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ। आपकी वालदा बीमार हैं, आप इस वजह से जॉब नहीं कर रहे? जी। नाज़रीन देखें, इंतहाई दुख भरी कहानी है कि पहले एक अच्छे, मतलब इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन अब ऐसे हालात आए हैं। जब से इनके वालिद साहब की डेथ हुई है, तब से इनके ये हालात आ गए हैं। ये एक छोटे से कमरे में रह रही हैं। अगर आपको इस कमरे के चारों तरफ दिखाया जाए तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं ऊपर करके, ये देखें नाज़रीन, ये इस एक कमरे में रहते हैं। ये इंतहाई दुख भरी कहानी है हमारे लिए। हम और भी वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन इस तरह की हमने पहले एक फैमिली नहीं देखी। हाई ऐसे बता रही हूँ, ये आप देख, मतलब एक बासी सा घर है, इसमें ये ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसमें ही वाशरूम, इसमें किचन, इसमें सारा कुछ है। अच्छा, अब जो आपके हालात हैं वो कैसे? काफ़ी ख़राब है। मामा की तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, ठीक है। रेंट चढ़ा हुआ है 3रे महीने का, ठीक है ना। माल मकान आके तंग कर रहा है, ठीक है। ऊपर से मैं बीमार हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा, जिसकी वजह से मैं मामा को देखती थी, बहुत मुश्किल से गुजारा बसर हो रहा है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कैसे हुआ? मैं बाइक पे जा रही थी अपने कज़न के साथ, ये मामा की दवाई लेने हॉस्पिटल से सरकारी। तो बस बाइक वाला आया, बाइक मार गया पाँव के ऊपर ही, उसने चढ़ा दी, इसकी मांस फट गया। रो किसकी वजह से? इस ज़ख्म की वजह से रो रही हैं या जो दुख आप पर गुजर रहा है उसकी वजह से? उसकी वजह से ही है, क्योंकि मुझे कुछ होता है तो अब मेरी माँ का कोई सहारा नहीं। बिल्कुल, आपकी माँ का कोई सहारा नहीं है। नाज़रीन, ये इनकी कहानी है। अब जो नाज़रीन देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ कि हमारे सर पे हाथ रखे, हमारी मदद की जाए। हमारा कोई आसरा नहीं, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है। मेरी माँ का मेरा ख्याल किया जाए, क्योंकि मेरा वाहिद बाप था जिसके सहारे हम जी रहे थे। अब अल्लाह के, और जो हमारे सर पे हाथ रखेंगे उनके सहारे जी। इसका कितना आप किराया देते? 7। छोटे से कमरे का आप 7,000 किराया देते? जी। नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है, इंतहाई दुख भरी कहानी है। जितनी हो सके आप इनकी हेल्प करें। आपको कमरे का विज़िट भी कराया गया है। आपने देखा किस तरह एक बासी कमरे में, छोटे से कमरे में ये रह रही हैं। नाज़रीन, जितनी हो सके आप इनकी हेल्प करें। नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है, इस नंबर से आपको सारी डिटेल इनके बारे में मिल जाएगी। मुझे इजाज़त दें इस यकीन, इस उम्मीद के साथ कि इनकी कोई हेल्प करेगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।